संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि चारों तरफ से अंधेरा छा गया हो, परेशानियां एक के बाद एक पहाड़ बनकर टूट रही हों, और उस वक्त आपको लगे कि उस कुल मालिक ने आपसे अपना हाथ खींच लिया है? आज की ये साखी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसके पास न दवा के पैसे थे, न पेट भर रोटी थी। लेकिन जब उसकी बेबसी अपनी आखिरी हद पर पहुंची तो उसके जीवन में एक ऐसा रहस्यमयी चमत्कार हुआ जिसे विज्ञान भी नहीं समझा सकता। आज आप जानेंगे कि क्या होता है जब इंसान खुद को पूरी तरह मालिक के हवाले कर देता है। वो कौन सी रहस्यमयी धुन थी जिसने एक गरीब मजदूर की तकदीर बदल दी, और कैसे एक साधारण सा दिखने वाला बुजुर्ग मोहन के जीवन का सबसे बड़ा सच बन गया। संगत जी, आज की साखी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपनी आत्मा को टटोलने के लिए है। अगर आज आपने इस साखी को पूरा सुन लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन की आधी परेशानियां इसी वक्त खत्म हो जाएंगी। तो दिल थाम कर बैठिए और रूह की इस गहराई में डूब जाइए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रूहानी साखी। गांव के आखिरी सिरे पर एक कच्चा सा घर था जिसकी दीवारों पर गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। छत इतनी कमजोर थी कि जरा सी बारिश में पानी टपकने लगता था। उस घर के अंदर रहने वाला युवक मोहन खुद भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था और बूढ़ी माँ सिलाई करके जैसे तैसे घर का गुजारा करती रही। मोहन ने अपनी माँ का सहारा बनने के लिए छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया और मजदूरी की दुनिया में कदम रख दिया। वो कभी तपती धूप में ईंटें उठाता, कभी भारी बोरियां ढोता, तो कभी दूसरों के खेतों में दिन भर पसीना बहाता। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद कई बार ऐसा होता कि रात को पेट भर रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब आया जब उसकी माँ बीमार रहने लगी। दवाइयाँ बहुत महंगी थीं, डॉक्टर का अस्पताल बहुत दूर था और मोहन की जेब बिल्कुल खाली थी। हर रात मोहन उस टपकती हुई छत की तरफ देखता और आंखों में आंसू भरकर मन ही मन पूछता कि हे मालिक, अगर तू सच में है तो मेरी इस छोटी सी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही क्यों लिखा है। उस रात भी आसमान से कहर बरस रहा था। तेज बारिश हो रही थी और माँ बुखार में बुरी तरह कांप रही थी। घर में न दवा थी और ना ही 1 रुपया बचा था। बेबसी जब हद से बढ़ गई तो मोहन पागलों की तरह घर से बाहर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है और ना ही ये पता था कि वो क्या करेगा। बस उसके कदम उसे अंधेरे में खींचते ले जा रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, बिजली जा चुकी थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी दूर मोड़ पर उसे एक नन्हा सा दिया जलता हुआ दिखाई दिया। उस दिए की मध्यम रोशनी के पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और शरीर पर बहुत ही साधारण कपड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चमक थी। मोहन के कदम अनायास ही वहां जाकर रुक गए। उस बुजुर्ग ने मोहन की तरफ देखा और बड़ी सादगी से मुस्कुराकर कहा कि बेटा, आज बहुत भारी बोझ उठा रखा है तुमने। ये सुनकर मोहन की हिम्मत जवाब दे गई और उसकी आंखें भर आईं। वो रुंधे हुए गले से बस इतना ही बोल पाया कि बाबा, अब मैं बहुत थक गया हूं। बुजुर्ग ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, जो थक जाता है रास्ता भी अक्सर उसी को मिलता है। मोहन ने हार मानकर अपना सिर झुका लिया। तब वो बुजुर्ग धीरे से बोले कि जिस दिन तू बाहर सहारा ढूंढना छोड़ देगा, उसी दिन तुझे अपने अंदर का असली सहारा मिल जाएगा। मोहन ने हैरानी से पूछा कि बाबा, अंदर कहाँ? बुजुर्ग ने अपनी उंगली मोहन के सीने की तरफ की और कहा कि यहीं, तेरा मालिक यहीं बैठा है। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन मोहन को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कोई दीपक जल उठा हो। वो बुजुर्ग उठ खड़े हुए और जाते जाते बोले कि कल सूरज उगने से पहले अकेले बैठकर अपनी सांसों को सुनना। उस मालिक से कुछ मांगना मत, बस अपनी सांसों को महसूस करना। इतना कहकर वो बुजुर्ग अंधेरे में कहीं गायब हो गए। मोहन देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि वो बुजुर्ग कौन थे, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी की असली कहानी अब शुरू हुई है। संगत जी, मोहन उस रात जब अपने घर लौटा तो बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी थी। माँ सो रही थी, लेकिन उनकी सांसें बहुत भारी चल रही थीं। मोहन ने चुपचाप उनके पास बैठकर उनका माथा सहलाया। उसके कानों में उस बुजुर्ग की बातें बार बार गूंज रही थीं कि अपनी सांसों को सुनना। मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया था। उसकी जिंदगी तो हमेशा बाहर की तरफ ही भागती रही थी, कभी रोटी के पीछे, कभी काम के पीछे, तो कभी रोज की परेशानियों के पीछे। पहली बार उसने मन में ये पक्का फैसला किया कि आज वो कुछ नहीं करेगा, बस चुपचाप बैठेगा। उस अंधेले कमरे में जमीन पर पालथी मारकर वो बैठ गया। शुरू में उसका मन इधर उधर भागता रहा। कभी उसे माँ की बीमारी की चिंता सताती, कभी पैसों की कमी का ख्याल आता और कभी आने वाले कल का डर सताने लगता। लेकिन तभी उसे उस बूढ़े के शब्द याद आए कि कुछ मांगना मत।
मोहन ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। सांस अंदर और सांस बाहर। शुरू में उसे ये सब बहुत बेकार लगा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं दिखी। लेकिन 5 मिनट बीतते बीतते उसने महसूस किया कि उसके मन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो रही है। 10 मिनट बाद उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। पहली बार मोहन खुद को सुन रहा था। अचानक उसके भीतर एक बहुत ही हल्की सी अनुभूति हुई, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। वहां कोई शब्द नहीं थे, बस एक अनूठा एहसास था। मोहन थोड़ा डर गया और उसकी आंख खुल गई। कमरे में वही पुराना अंधेरा था और मां सो रही थी। लेकिन मोहन के अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल चुका था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन उसे ये महसूस होने लगा कि वो अब अकेला नहीं है। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो मां का बुखार थोड़ा कम था। ये दुनिया के लिए छोटी सी बात हो सकती थी, लेकिन मोहन के लिए ये मालिक की बहुत बड़ी मेहर थी। उसने मन ही मन कहा कि अगर ये तेरी ही मेहर है मालिक, तो मुझे आगे भी रास्ता दिखाते रहना। दिन भर मोहन काम की तलाश में भटकता रहा। पहले की तरह ही लोग उसे मना करते रहे, लेकिन इस बार वो अंदर से टूटा नहीं। शाम होते होते गांव के एक सेठ ने उसे खुद आवाज दी और कहा कि कल सुबह मेरे खेत पर आ जाना, तुझे मजदूरी मिलेगी। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, सिर्फ एक दिन की मजदूरी थी, लेकिन मोहन के दिल में एक अजीब सी शांति थी। उस रात वो फिर से बैठा और वही सांसों को सुनने का अभ्यास किया। इस बार उसे शांति बहुत जल्दी मिलने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई बहुत ही धीमी और मीठी सी धुन चल रही हो। वो धुन इतनी बारीक थी कि उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता था, बस वो दिल को बेहिसाब सुकून दे रही थी। मोहन समझ नहीं पाया कि ये क्या है, लेकिन उसने ये महसूस किया कि जब वो इस धुन को सुनता है तो उसके सारे दुख हल्के हो जाते हैं। दिन बीतते गए और मोहन रोज रात को नियम से बैठने लगा। कोई अचानक होने वाला चमत्कार तो नहीं हुआ और न ही आसमान से कोई रोशनी उतरी, लेकिन उसका मन धीरे धीरे बदलने लगा। उसका गुस्सा शांत हो गया, उसकी शिकायतें कम हो गईं और सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसकी खोई हुई उम्मीद वापस लौट आई। एक शाम वही बुजुर्ग आदमी उसे फिर से मिले। इस बार वे नदी के किनारे बैठे थे। मोहन ने उन्हें देखते ही दौड़कर उनके पैर छू लिए और पूछा कि बाबा आप कौन हैं? वो बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला कि जिस दिन तू जान जाएगा उस दिन तू मुझसे ये सवाल पूछेगा ही नहीं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि बाबा, मैंने आपकी बात मानकर बैठना शुरू कर दिया है। बूढ़े ने प्यार से सिर हिलाया और कहा कि ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मोहन थोड़ा घबरा गया और पूछने लगा कि शुरुआत, फिर आगे क्या होगा? बुजुर्ग ने बड़े धीरज से कहा कि आगे वो होगा जो शायद तेरी किस्मत में नहीं लिखा था, क्योंकि अब तेरी तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। मोहन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो बुजुर्ग उठकर खड़े हुए और चलते चलते बोले कि याद रखना, जिसे तू बाहर खोज रहा है वो कभी बाहर नहीं मिलेगा, और जिसे तू सिर्फ बाहर समझ रहा है वो असल में तेरे अंदर ही बैठा है। इतना कहकर वे फिर से अंधेरे में कहीं ओझल हो गए। मोहन देर तक उसी जगह बैठा रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में मेरे अंदर कोई ऐसा रास्ता है जो मालिक तक जाता है? और कहीं बहुत गहराई से एक आवाज आई कि हाँ, रास्ता यही है। संगत जी, मोहन उस रात बहुत देर तक जागता रहा। उस बुजुर्ग की बातें बार बार उसके मन के बंद कपाटों पर दस्तक दे रही थीं कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मोहन सोच रहा था कि आखिर ये शुरुआत किस बात की है और आने वाले वक्त में आगे क्या होने वाला है। उसे कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके दिल के किसी गहरे कोने में एक अजीब सा भरोसा जन्म ले रहा था कि अब जो भी होगा वो मालिक की रजा में ही होगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे अपनी माँ की आवाज़ पहले से ज्यादा स्थिर और सेहतमंद सुनाई दी। माँ ने कहा कि बेटा, आज मेरा सिर बहुत हल्का लग रहा है। ये छोटी सी बात सुनकर मोहन का मन भर आया। उसने चुपचाप रसोई में जाकर माँ के लिए चाय बनाई। माँ ने चाय पीते हुए कहा कि पता नहीं क्यों बेटा, आज मेरा दिल बहुत शांत महसूस कर रहा है। मोहन ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन उस कुल मालिक का कोटि कोटि धन्यवाद किया। उस दिन वो फिर से खेत पर काम करने गया। दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाता रहा। उसके हाथ छिल गए और पीठ में भी दर्द होने लगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी। हर बार जब थकान हद से बढ़ने लगती, वो काम करते करते ही अंदर अपनी उन सांसों को सुनने लगता, और उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि थोड़ी ही देर में उसकी सारी थकान हल्की हो जाती, जैसे कोई अदृश्य ताकत अंदर से उसे सहारा दे रही हो। शाम को जब काम खत्म हुआ तो सेठ ने उसे मजदूरी के पैसे दिए। वो राशि बहुत छोटी थी, लेकिन मोहन के लिए वो किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। वो सीधा दवाइयों की दुकान पर गया और माँ की ज़रूरी दवाइयाँ लेकर घर लौटा। उस रात माँ ने दवा खाई और बड़ी शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। मोहन जमीन पर बैठा उन्हें देखता रहा और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। लेकिन संगत जी, ये आंसू दुख या बेबसी के नहीं थे। ये तो कृतज्ञता और शुक्राने के आंसू थे।
फिर उसने अपनी आंखें बंद की और वही अभ्यास दोबारा शुरू किया। सांस अंदर और सांस बाहर। धीरे धीरे उसे फिर से वही हल्की सी रूहानी धुन सुनाई देने लगी। इस बार वो धुन पहले से भी ज्यादा साफ और मधुर थी। एक पल के लिए मोहन का मन डर गया। उसे लगा कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही उसने उस धुन पर ध्यान लगाया, उसके दिल में अपार सुकून उतरने लगा। उसे फिर से उस बूढ़े की बात याद आई कि जिस दिन तू जान जाएगा उस दिन तू पूछेगा नहीं। मोहन ने उसी वक्त ये तय कर लिया कि वो इस रूहानी अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि ये उसका और उसके मालिक का एक निजी मामला था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोहन का बाहरी जीवन तो वैसा ही रहा। वही गरीबी, वही कड़ी मेहनत और वही पुराना संघर्ष। लेकिन उसके अंदर का संसार पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता था। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता था और ना ही अपनी तकदीर के लिए किसी को दोष देता था। गांव के लोगों ने भी ये बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। एक दिन किसी ने उससे पूछ ही लिया कि मोहन, आजकल तू बड़ा बदला बदला सा नजर आता है। पहले तेरे चेहरे पर हमेशा तनाव की लकीरें होती थीं, पर अब एक अजीब सी शांति दिखती है। मोहन बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे खुद भी पूरी तरह नहीं पता था कि ये असीम शांति कहाँ से आ रही है। एक शाम जब वो काम से लौट रहा था, तो उसने देखा कि रास्ते में वही बुजुर्ग आदमी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा और वो भागकर उनके पास गया। जैसे ही उसने बाबा कहा, उन बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली और पूछा कि क्या तुमने सुना? मोहन चौंक गया और बोला कि क्या बाबा? बुजुर्ग ने बड़े प्रेम से कहा कि वही जो हर किसी को सुनाई नहीं देता। मोहन ने अपना सिर झुका लिया और दबी आवाज में कहा कि हाँ बाबा, थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि इतना ही बहुत है। मोहन ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि बाबा, आखिर ये धुन क्या है? उस बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि जब एक बीज मिट्टी में गिरता है तो सबसे पहले उसकी जड़ बनती है। कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन उसी अदृश्य जड़ पर कल को एक पूरा पेड़ खड़ा होता है। मोहन उनकी गूढ़ बातें समझ तो नहीं पाया, लेकिन बुजुर्ग फिर बोले कि बेटा, तू अभी अपनी रूहानी जड़ बना रहा है। इतना कहकर वे चुप हो गए। मोहन को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई पहुंची हुई रूह बैठी है। लेकिन उनमें इतना तेज था कि वो और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो बुजुर्ग उठ खड़े हुए और जाते जाते एक आखिरी बात कह गए कि याद रखना बेटा, जिसे एक बार मालिक छू लेता है, उसे फिर ये सारी दुनिया मिलकर भी हिला नहीं सकती। बुजुर्ग फिर से चले गए और मोहन देर तक उस पीपल के पेड़ के नीचे अकेला बैठा रहा। उसके अंदर बस एक ही बात गूंज रही थी कि मैं जड़ बना रहा हूं। लेकिन वो किस पेड़ की जड़ थी, ये राज अभी पूरी तरह खुलना बाकी था। शायद मालिक अभी और इम्तिहान लेना चाहता था, या शायद मोहन को अभी और तैयार होना था। संगत जी, मोहन उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाया। वो बुजुर्ग के कहे हुए शब्दों को अपने मन में टटोल रहा था कि मैं जड़ बना रहा हूं। आखिर जड़ किस चीज की है और ये किस पेड़ की बात हो रही है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि अब उसके मन में कोई डर नहीं था। पहली बार उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जहां रास्ता एकदम अनजान था, फिर भी उसे कोई घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। अगली सुबह वो रोज की तरह जल्दी उठ गया। आसमान हल्का नीला था और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। मोहन बाहर आंगन में जाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। सांस अंदर और सांस बाहर। धीरे धीरे वही रूहानी धुन उसके भीतर उभरने लगी। आज वो धुन कल के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ और मधुर थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा हो। मोहन का शरीर एकदम शांत हो गया। कुछ ही देर में उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। संगत जी, वहां न कोई दुख था और न ही कोई दर्द, फिर भी वे आंसू थम नहीं रहे थे। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सालों के बाद उसे अपने गले से लगा लिया हो। जब उसकी आंख खुली तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था। मोहन खुद हैरान था कि इतना समय कैसे बीत गया और उसे पता भी नहीं चला। उस दिन खेत पर काम करते समय उसका मन बार बार अंदर की तरफ खिंचा चला जाता था। उसके हाथ अपना काम कर रहे थे, लेकिन भीतर शांति की एक लहर बह रही थी। खेत के सेठ ने यह सब देख लिया और शाम को मोहन से पूछा कि मोहन, सच सच बता, तू कहीं से कोई जादू टोना तो नहीं सीखाया है? मोहन बस मुस्कुरा दिया और बोला कि नहीं सेठ जी, बस अब थोड़ा चुपचाप बैठना सीख रहा हूं। सेठ हंस पड़ा और बोला कि तू भी बड़ा अजीब आदमी है। उस रात घर में एक और अनोखी बात हुई। माँ ने अचानक मोहन से कहा कि बेटा, कल रात मैंने सपने में एक बहुत ही उजली सी रोशनी देखी। मोहन चौंक गया और पूछा कि माँ, कैसी रोशनी? माँ बोली कि जैसे कोई बहुत बड़ा दीपक जल रहा हो और उसके पास कोई खड़ा था। चेहरा तो साफ नहीं दिखा बेटा, लेकिन उसे देखकर मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। ये सुनते ही मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे तुरंत उस बुजुर्ग की याद आ गई, लेकिन उसने माँ से कुछ नहीं कहा। उस रात मोहन फिर से अभ्यास के लिए बैठा।
इस बार उसने कुछ भी नहीं सोचा, बस अपनी सांसों को देखता रहा। धीरे धीरे वो धुन तेज हुई और पहली बार उसे उस धुन के साथ एक शब्द सा महसूस हुआ। कोई बहुत साफ शब्द तो नहीं था, पर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत प्यार से उसे पुकार रहा हो। मोहन एक पल के लिए डर गया और उसका मन बोला कि बस रुक जाओ, इतना काफी है। लेकिन तभी कहीं भीतर से एक और आवाज आई कि डर मत। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार अपने दिल की गहराई से कहा कि मालिक, अगर तू सच में है तो मुझे हमेशा अपने इसी रास्ते पर रखना। उसी पल उसके पूरे शरीर के भीतर एक अजीब सी रूहानी गर्माहट फैल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत ही प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया हो। मोहन को कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसे अब पूरा भरोसा हो गया था कि कोई है जो उसका हाथ थामे हुए है। दिन बीतते गए और मां की तबीयत भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। मोहन को खेत के काम के साथ साथ शहर की एक दुकान पर भी छोटा मोटा काम मिल गया। अब घर में थोड़े पैसे बढ़ गए थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि मोहन अब पैसों को ही सब कुछ नहीं मानता था। उसका असली सहारा अब इस बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि कहीं और था। एक शाम पीपल के पेड़ के नीचे उसे फिर वही बुजुर्ग मिले। मोहन ने उनके चरणों में सिर रखकर कहा कि बाबा, माँ अब ठीक हो रही है, मुझे काम भी मिल रहा है और मेरे अंदर भी बहुत कुछ बदल रहा है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। मोहन हैरान होकर बोला कि तो फिर असली बात क्या है बाबा? बुजुर्ग बोले कि असली बात तो ये है कि उस कुल मालिक ने अब तेरी तरफ देखना शुरू कर दिया है। ये सुनते ही मोहन की आंखें भर आईं। उसने पूछा कि पर क्यों बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मुझ में ऐसी क्या बात है? बुजुर्ग धीरे से बोले कि बेटा, जिसे अपने कुछ भी ना होने का पता चल जाता है वही असल में उस मालिक का हो जाता है। मोहन पूरी तरह तो नहीं समझ पाया, लेकिन उसका दिल इस बात को मान गया। बुजुर्ग जाते जाते बोले कि अभी रास्ता बहुत लंबा है बेटा, कई पर्दे हटेंगे और कई इम्तिहान भी आएंगे, लेकिन याद रखना, जिस दिन तूने अंदर की उस आवाज को पूरी तरह पकड़ लिया, समझ लेना कि तूने मालिक का हाथ पकड़ लिया है। वो बुजुर्ग फिर से ओझल हो गए और मोहन देर तक वहीं बैठा रहा। उसके भीतर बस एक ही बात गूंज रही थी कि मालिक ने मुझे देखना शुरू कर दिया है। लेकिन इस देखने का असल मतलब क्या था और आगे कौन से इम्तिहान आने वाले थे, ये राज अभी और खुलना बाकी था। अंगद जी, अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वो अब रोज रात को नियम से बैठने लगा था। अब न तो कोई मजबूरी थी और न ही मन में कोई लालच। बस ये अभ्यास अब उसकी एक आदत बन चुका था। दिन भर चाहे वो काम की थकान से कितना भी चूर क्यों ना हो जाए, लेकिन रात को थोड़ी देर शांत होकर बैठना उसके लिए उतना ही जरूरी हो गया था जितना कि सांस लेना। उस रात भी जब वो अपनी आंखें बंद करके बैठा था तो वही रूहानी धुन उसके भीतर चल रही थी, बहुत ही धीमी और बहुत ही लगातार। पहली बार मोहन ने महसूस किया कि उस धुन के बीच जैसे कोई खाली जगह बन रही हो, खामोशी की एक ऐसी जगह जहां कोई शब्द नहीं था, कोई डर नहीं था और न ही कोई सांसारिक चाहत थी। वहां तो बस एक असीम शांति थी। अचानक उस शांति के बीच मोहन के भीतर एक बहुत पुरानी याद उभर आई। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। जब उसके पिता जीवित थे तो अक्सर रात के सन्नाटे में मोहन को अपने सीने से लगा लेते और कहते थे कि बेटा याद रखना, इस दुनिया में सब कुछ बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर बसता है वो कभी नहीं बदलता। उस समय छोटा होने के कारण मोहन को इन बातों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन आज उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन पूछा कि मालिक, क्या वही है जो मेरे भीतर बसता है? कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन वो शांति और भी गहरी होती चली गई। अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव में एक बड़ा हल्ला मच गया। पता चला कि सेठ की दुकान से बहुत सारे पैसे चोरी हो गए थे। हर कोई एक दूसरे पर शक की निगाहों से देख रहा था। कुछ लोगों ने मोहन की गरीबी का फायदा उठाते हुए उसकी तरफ उंगली उठा दी। वे कहने लगे कि ये गरीब है, दिन भर यही काम करता है, कहीं इसी ने तो हाथ साफ नहीं कर दिया। ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ये पहले वाला मोहन होता तो शायद गुस्से से चिल्ला उठता या लड़ने लगता, लेकिन आज उसका दिल बस जोर से कांप उठा। उसने नम आंखों से सिर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। पर दुनिया तो सबूत मांगती है संगत जी। कुछ लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और सेठ भी उस वक्त खामोश रहा। आखिरकार मोहन को काम से हटाकर घर भेज दिया गया। वापस लौटते समय रास्ते भर लोग उसे चोर की नजरों से घूरते रहे। मोहन का मन अंदर से टूट रहा था। घर पहुंचकर वो चुपचाप अपनी मां के सामने बैठ गया। मां ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वो सब समझ गईं।
माँ ने बड़े धीरज से पूछा कि बेटा तू सच बोल रहा है ना। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि माँ मैंने कुछ नहीं किया। तब माँ ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसने मोहन को हिलाकर रख दिया। माँ बोली कि बेटा फिर डर किस बात का, जिसका मालिक खुद गवाह हो उसे दुनिया की अदालत से क्या डरना। ये बात मोहन के दिल में पत्थर की लकीर बन गई। उस रात वो बहुत देर तक बैठने के लिए बैठा। मन बार बार उसे डराता रहा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब तो काम भी हाथ से निकल गया और बदनामी अलग से हुई। लेकिन तभी उसके भीतर से एक बहुत ही धीमी आवाज आई कि रुक, बस एक शब्द, और मोहन एकदम चुप हो गया। अगली सुबह अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि सेठ खुद मोहन के घर आ पहुंचा। उसके हाथ में पैसों की एक थैली थी। मोहन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सेठ में पास आकर बड़े ग्लानि भरे स्वर में कहा कि मोहन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मोहन चौंक गया और पूछा कि सेठ जी ये सब क्या है। सेठ बोला कि असल में चोरी मेरे अपने ही भतीजे ने की थी और वो रात को रंगे हाथों पकड़ा गया। मोहन की आंखों में खुशी और ताज्जुब के आंसू आ गए, लेकिन सेठ अभी रुका नहीं था। उसने आगे कहा कि मोहन एक और बात है, मैंने कल रात तेरे बारे में एक बहुत ही अजीब सपना देखा। मोहन सन रह गया और पूछा कि कैसा सपना सेठ जी। सेठ ने बताया कि सपने में एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आए और उन्होंने बड़े तेज स्वर में मुझसे कहा कि जिस पर मैंने अपना हाथ रखा है उसे सताने की जरूरत मत करना। ये सुनते ही मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि वो बुजुर्ग कौन थे। सेठ ने वो थैली मोहन के हाथ में थमा दी और कहा कि कल से तू दुकान का पूरा हिसाब किताब संभालेगा, अब मुझे तुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। सेठ के जाने के बाद मोहन वहीं जमीन पर बैठा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब इतनी जल्दी और इस तरह कैसे बदल गया। लेकिन अब उसके भीतर एक अटूट भरोसा जम चुका था कि कोई है जो चुपचाप उसके हर कदम की रक्षा कर रहा है और सब कुछ संभाल रहा है। उस रात मोहन बहुत देर तक रोता रहा, लेकिन इस बार ये रोना किसी शिकायत या दुख का नहीं था। उसने अपना सिर सजदे में झुकाकर कहा कि मालिक, मैं नहीं जानता तू कौन है और कहाँ है, पर आज इतना जरूर जान गया हूं कि तू हर पल मेरे साथ है। और संगत जी, जैसे ही उसने ये कहा, उसके भीतर से वही रूहानी धुन पहले से भी ज्यादा गहरी और मधुर होकर बहने लगी। संगत जी, मोहन की जिंदगी अब बाहर से बदलती हुई साफ दिखने लगी थी, लेकिन असली बदलाव तो उसके भीतर चुपचाप अपना काम कर रहा था। अब वो दुकान का पूरा हिसाब किताब संभालता था, लेकिन हिसाब लिखते समय भी वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले जब वो काम करता था तो हर सिक्के के साथ एक डर जुड़ा होता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं सेठ नाराज न हो जाए। लेकिन अब काम वही था, पर मन एकदम हल्का हो चुका था। वो हिसाब लिखता, ग्राहकों से प्रेम से बात करता और काम के बीच बीच में उसकी सांसें अपने आप अंदर की तरफ मुड़ जाती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई भीतर से बार बार याद दिला रहा हो कि बाहर रहो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपनी रूह की जड़ हमेशा अंदर ही रखो। एक दिन दुकान पर एक बहुत ही बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और आवाज बहुत कमजोर थी। उसने कुछ दवाइयां मांगी और बहुत ही बेबसी से बोली कि बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मैं बाद में दे दूं? सेठ उस वक्त दुकान पर नहीं था। दुकान के एक दूसरे नौकर ने मोहन के कान में फुसफुसाकर कहा कि इसे दवा मत देना, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो तेरी तनख्वाह से काटे जाएंगे। लेकिन मोहन का दिल पसीज गया और उसने चुपचाप उसे दवा दे दी। उस रात मोहन थोड़ा बेचैन रहा। उसका मन बार बार सवाल कर रहा था कि क्या मैंने गलत किया, क्या ये सेठ के भरोसे के खिलाफ था। वो रोज की तरह अभ्यास के लिए बैठा और अपनी सांसों को देखा। धुन तो आई, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी रोज होती थी। आज धुन में थोड़ी भारीपन थी, जैसे कोई उससे पूछ रहा हो कि मोहन, सच बता, तू वास्तव में क्या बनना चाहता है। मोहन ने मन ही मन प्रार्थना की कि मालिक, मैं वही बनना चाहता हूं जो तू चाहे। अचानक उसके भीतर एक बहुत ही साफ और गहरा भाव उभरा कि अगर डर की वजह से किसी की मदद की तो वो महज एक सौदा है, लेकिन प्यार और दया की वजह से कुछ किया तो वही असली सेवा है। मोहन ये सुनकर सन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि ये विचार उसका अपना नहीं था, बल्कि उसके भीतर बैठी उस रूहानी शक्ति का था। अगले दिन जब सेठ दुकान पर आया तो उस नौकर ने मोहन की शिकायत कर दी। सेठ ने मोहन की तरफ देखा और पूछा कि मोहन, तुमने मुझसे बिना पूछे उस औरत को दवा क्यों दी? मोहन ने बड़ी सादगी से अपना सिर झुका लिया और कहा कि सेठ जी, शायद मुझसे गलती हो गई होगी। सेठ कुछ देर तक खामोश रहा, फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसकी मोहन को उम्मीद नहीं थी। सेठ बोला
कि मोहन, वही बूढ़ी औरत आज सुबह मेरे घर आई थी। मोहन घबरा गया और पूछने लगा कि सेठ जी उसने क्या कहा। सेठ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला कि उस औरत ने मुझसे कहा कि सेठ, तेरी दुकान में एक ऐसा लड़का बैठता है जो भगवान से डरता नहीं है, बल्कि भगवान जैसा ही करता है। ये सुनते ही मोहन की आंखें भर आईं। सेठ ने एक गहरी सांस ली और कहा कि मोहन, उस दवा के ना मिलने से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तेरे आने से मेरी बरकत और कमाई दोनों बढ़ गई है। उस दिन के बाद सेठ ने मोहन को दुकान का साझेदार यानी पार्टनर बना दिया। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। कुछ लोग जलन महसूस करने लगे तो कुछ लोग हैरानी से उसे दूर से देखते थे। मोहन ये सब देख तो रहा था, लेकिन अंदर से वो अब भी वही पुराना मोहन था, जो रात के सन्नाटे में चुपचाप बैठता था। एक शाम जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे वही बुजुर्ग फिर से मिले। इस बार वे नदी के किनारे नहीं, बल्कि ठीक मोहन के घर के सामने खड़े थे। मोहन के कदम अपने आप रुक गए। उसने धीरे से कहा, बाबा। उस बुजुर्ग ने उसे बहुत ध्यान से देखा और बोले कि बेटा, अब तो लोग तुझे बहुत अच्छा कहने लगे हैं। मोहन चुप रहा। बुजुर्ग ने फिर एक बहुत बड़ी बात कही कि याद रखना, दुनिया की नज़रों में अच्छा कहलाना भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। मोहन का दिल कांप उठा और उसने पूछा कि ये कैसी परीक्षा है बाबा। बुजुर्ग ने बड़े धीरज से समझाया कि इंसान पर जब दुख आता है तो वो तड़प कर मालिक को याद करता है, लेकिन जब उसे दुनिया में मान सम्मान और इज्जत मिलने लगती है तो अक्सर वो मालिक को पीछे छोड़ देता है और अहंकार में डूब जाता है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोला कि बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि ये डर अच्छा है, क्योंकि जिसे गिरने का डर रहता है वो हमेशा संभल कर चलता है। फिर उन्होंने मोहन की तरफ देखा और पूछा कि अंदर की धुन अब एज हो रही है ना। मोहन चौंक गया और बोला कि आपको ये सब कैसे पता चलता है। बुजुर्ग हंस पड़े और बोले कि बेटा, जब घर का दरवाज़ा पास आता है तो भीतर से आने वाली आवाज़ अपने आप साफ और स्पष्ट हो जाती है। मोहन ने कांपती आवाज़ में पूछा कि बाबा, वो कौन सा दरवाज़ा है। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि वो दरवाज़ा जिसके पार कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ परम सच्चाई है। इतना कहकर वे मुड़ गए और चले गए। मोहन वहीं खड़ा रहा और काफी देर तक उनके कदमों की आवाज सुनता रहा। उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसकी ये पूरी कहानी काम, पैसे या इज्जत पाने की नहीं थी, बल्कि ये तो उसके अपने अहंकार के टूटने और मालिक के साथ एक होने की कहानी थी। संगत जी, मोहन को उस रात नींद नहीं आई। उस बुजुर्ग की बात उसके भीतर किसी नगाड़े की तरह गूंज रही थी कि अच्छा कहलाना भी एक परीक्षा है। उसे याद आने लगा कि कैसे कुछ महीने पहले तक लोग उसे बेकार और फालतू समझते थे, और आज वही लोग कितनी इज्जत से बात करने लगे हैं। उसके मन ने चुपके से कान में फुसफुसाया कि देख मोहन, अब तू कुछ बन गया है, अब तेरी एक पहचान है। ये विचार आते ही मोहन घबरा गया। उसे लगा कि वो अहंकार के जाल में फंस रहा है। वो तुरंत जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, सांस अंदर और सांस बाहर। धुन तो आई, लेकिन आज उस धुन के साथ एक भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई उससे सवाल पूछ रहा हो कि मोहन, सच बता, तू कौन है। मोहन के होठ कांपने लगे और उसने बड़ी आजिज़ी से मन ही मन कहा कि मालिक, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ तेरे चरणों की धूल हूं। जैसे ही उसने ये कहा, धुन का भारीपन थोड़ा हल्का हो गया। मोहन समझ गया कि ये लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के अहंकार से है। अगले दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाया और एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा। सेठ बोला कि मोहन, शहर में मेरी एक नई दुकान खुल रही है और मैं चाहता हूं कि तू वहां का मैनेजर बने। मोहन ये सुनकर सन्न रह गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका था, जहां पक्की तनख्वाह थी, ऊंची इज्जत थी और रहने के लिए एक अच्छा घर भी था। सेठ ने कहा कि बेटा, अच्छी तरह सोच ले, ये मौका तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मोहन सिर हिलाकर घर लौट आया। माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली कि बेटा, अब लगता है हमारे दुख के दिन फिर गए हैं और मालिक ने हमारी सुन ली है। मोहन मुस्कुरा तो दिया, लेकिन जैसे ही रात हुई उसका मन फिर से बेचैन हो गया। वो रोज की तरह अभ्यास के लिए बैठा। धुन तो आई, लेकिन आज उस धुन के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कोई आवाज नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। मोहन घबरा गया और पुकारने लगा कि मालिक, कुछ तो बता, मुझसे क्या भूल हुई है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो मधुर धुन उससे कहीं दूर चली गई है। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा और सोचने लगा कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। तभी उसे फिर से उस बुजुर्ग की बात याद आई
कि जब मानसान आता है तो अक्सर मालिक पीछे छूट जाता है। मोहन को एक जोरदार झटका लगा। उसने गहराई से अपने भीतर झांका और उसे महसूस हुआ कि वो इस नई नौकरी को सिर्फ अपनी ज़रूरत की तरह नहीं देख रहा था, बल्कि वो इसे अपनी इज्जत और बड़प्पन की तरह देखने लगा था। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया और कहा कि मालिक, अगर इस तरक्की में तेरी मर्जी नहीं है तो मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अपना साथ दे दे। इतना कहते ही वो रूहानी धुन वापस लौट आई और इस बार वो पहले से भी कहीं ज्यादा गहरी और साफ थी। मोहन सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि मालिक उसका इम्तिहान ले रहा था और चुनाव उसके अपने हाथ में था। अगली सुबह वो सीधा सेठ के पास गया और बड़ी विनम्रता से बोला कि सेठ जी, मैं शहर नहीं जा सकता। सेठ चौंक गया और बोला कि क्या तू पागल हो गया है? ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन मोहन शांत था। उसने कहा कि सेठ जी, मुझे यहीं इसी छोटी दुकान पर काम करना है। मेरा मालिक मुझे जहां रखेगा मैं वहीं खुश हूं। सेठ कुछ देर तक चुपचाप मोहन का चेहरा देखता रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा कि मोहन, तू वाकई एक अजीब आदमी है, पर शायद तेरी इसी सादगी और ईमानदारी की वजह से तू मेरे लिए सबसे सही इंसान है। मोहन घर लौटा। माँ थोड़ी उदास जरूर थी, लेकिन मोहन के भीतर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उस रात जब वो बैठने के लिए बैठा तो धुन अपनी पूरी मस्ती में चल रही थी। पहली बार मोहन ने महसूस किया कि उस धुन के साथ साथ एक बहुत ही हल्की और रूहानी रोशनी उसके माथे के पीछे चमक रही है। उसने ये रोशनी अपनी इन आंखों से नहीं देखी थी, बल्कि इसे अपने भीतर महसूस किया था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी घने अंधेरे कमरे में एक नन्हा सा दिया जल उठा हो। मोहन का पूरा शरीर श्रद्धा से कांप उठा। उसे महसूस होने लगा कि वो रूहानी दरवाज़ा अब और भी करीब आ गया है, लेकिन अभी वो पूरी तरह खुला नहीं था और शायद उस दरवाजे के खुलने से पहले अभी एक आखिरी और सबसे कड़ा इम्तिहान बाकी था। संगत जी, मोहन को अब ये साफ साफ एहसास होने लगा था कि जैसे जैसे उसके भीतर का रूहानी रास्ता साफ हो रहा है, वैसे वैसे बाहर की दुनिया उसकी जिंदगी के और भी कड़े इम्तिहान लेने लगी है। जिस रात उसने अपने माथे के पीछे वो रूहानी रोशनी महसूस की थी, उसके बाद से उसके अंदर की धुन और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अब वो धुन उसे सिर्फ शांति ही नहीं देती थी, बल्कि मोहन को उसकी अपनी कमियों का आईना भी दिखाती थी। अगली सुबह अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें बहुत तेज बुखार था और सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी। मोहन बुरी तरह घबरा गया और तुरंत अपनी माँ को लेकर सरकारी अस्पताल की तरफ भागा। वहां डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि बेटा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा, यहां इनका इलाज मुमकिन नहीं है। ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा कि डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने जब एक मोटा सा अंदाजा बताया तो वो रकम सुनकर मोहन का सिर चकरा गया। इतने पैसे उसके पास तो क्या, उसके पूरे खानदान के पास भी नहीं थे। वो बदहवास होकर बाहर आया और अस्पताल की दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। उसका मन भीतर ही भीतर चीखने लगा कि हे मालिक, अब ऐसा क्यों? जब सब कुछ ठीक होने लगा था, जब मैंने तेरी राह पकड़ी थी, तभी ये पहाड़ क्यों टूटा? अगर ये पहले वाला मोहन होता तो शायद वहीं टूटकर बिखर जाता, लेकिन अब उसके पास रूहानी ताकत थी। वो अस्पताल के बाहर ही जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और वही क्रिया दोहराई, सांस अंदर और सांस बाहर। धुन आई, लेकिन आज उस धुन में रोज जैसी मिठास नहीं थी। आज धुन में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कोई उससे सीधा सवाल पूछ रहा हो कि मोहन, क्या तू वाकई मुझ पर पूरा भरोसा करता है? मोहन के होंठ कांपने लगे और उसने कहा, हाँ मालिक। भीतर से फिर एक आवाज आई कि फिर डर किस बात का? मोहन रो पड़ा और बोला कि मालिक, अगर मां को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तभी उसके भीतर से एक बहुत ही शांत और गहरा भाव उठा कि बेटा, जो तुझे अब तक मिला है वो भी मेरा ही दिया हुआ है, और जो कल को चला जाएगा वो भी मेरी ही मर्जी से जाएगा। ये बात स्वीकार करना मोहन के लिए आसान नहीं था, लेकिन उस धुन के साथ उसे एक ऐसी रूहानी ताकत मिल रही थी जो उसे टूटने नहीं दे रही थी। मोहन उठा और सीधा सेठ के पास गया। उसने सारी बात बताई। सेठ ने भी अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ पैसे दिए और कहा कि मोहन, अभी मेरे पास इतने ही हैं। इसके बाद मोहन गांव के और भी लोगों के पास गया। किसी ने मदद की तो किसी ने साफ मना कर दिया। शाम तक कुल मिलाकर आधे पैसे ही जुट पाए थे। रात हो गई थी और मां अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ी थी। मोहन उनके पास बैठा था और उनका हाथ थामे हुए था। उसने बहुत धीरे से अपनी मां से कहा कि मां, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मां ने बहुत ही धीमे से अपनी आंखें खोली और बड़ी हिम्मत से बोली कि बेटा, जिसने हमें पैदा किया है वही सब कुछ संभालेगा, तो चिंता मत कर। मां की इस बात ने मोहन की आंखों में आंसू ला दिए।
उस रात वो माँ के सिरहाने ही बैठा रहा। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विशेष फरियाद नहीं की, बस अपने भीतर उस धुन को पकड़कर बैठा रहा। रात के तीसरे पहर अचानक एक चमत्कार हुआ। माँ की सांसें जो बहुत तेज चल रही थीं, वो अब धीरे धीरे स्थिर होने लगी। जब सुबह डॉक्टर आया और उसने जांच की तो वो भी हैरानी से बोला कि मोहन, ये तो कमाल हो गया, बुखार अपने आप उतर रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि इन्हें शहर ले जाने की जरूरत पड़ेगी। मोहन सन रह गया। उसने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुकाकर उस कुल मालिक का शुक्राना किया। वो बाहर आया और अस्पताल की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ गया। उसके भीतर कोई शोर या बहुत बड़ी खुशी का उल्लास नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति थी जो सब कुछ बयान कर रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि मालिक कभी भी हमारी अपनी मर्जी से काम नहीं करता। वो तो अक्सर ऐसे हालात बनाता है ताकि हमारी आस्था और भी ज्यादा मजबूत हो सके। जब वो अपनी मां को लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर वही बुजुर्ग पहले से ही खड़े हैं। मोहन के पैर कांपने लगे और वो उनके चरणों में गिर पड़ा। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि मोहन, क्या आज तुझे तेरे सवालों का जवाब मिल गया? मोहन ने बहुत धीरे से कहा, शायद बाबा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि बेटा, याद रखना, असली चमत्कार बीमारी के ठीक होने में नहीं है, बल्कि असली चमत्कार तो तेरे भीतर पैदा हुए उस अटूट भरोसे में है। फिर उन्होंने मोहन की तरफ देखकर कहा कि बेटा, अभी एक आखिरी पर्दा और उठना बाकी है। उसके बाद तो इन बातों को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से जानेगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग धीरे धीरे गली के मोड़ में गायब हो गए। मोहन वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। उसे अब साफ महसूस हो रहा था कि ये कहानी अब सिर्फ मोहन की नहीं रही, बल्कि ये तो उस कुल मालिक की मेहर की कहानी हो गई है जो उसके भीतर बैठकर सब कुछ संचालित कर रहा था। संगत जी, मोहन को अब हर सुबह ऐसा लगता था जैसे वो किसी नई दुनिया में अपनी आंखें खोल रहा हो। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, वही कच्चा घर, वही टूटी हुई छत और वही गरीबी के सीमित साधन, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही खेल चल रहा था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चुपचाप किसी बहुत बड़े अनुभव के लिए तैयार कर रही हो। माँ की सेहत अब पहले से काफी बेहतर थी। शरीर में कमजोरी जरूर थी, पर उनकी आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई थी। एक सुबह माँ ने मोहन से कहा कि बेटा, आज मैं बहुत ही अजीब सपना देखकर उठी हूँ। मोहन चौंक गया और उसने पूछा कि माँ, कैसा सपना? माँ ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि मैंने देखा कि चारों तरफ एक बहुत तेज उजाला फैला हुआ है और उसी उजाले के बीच कोई खड़ा है। वो मुझे कुछ कह तो नहीं रहा था, बस बड़े प्यार से देख रहा था। ये सुनकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने माँ को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके भीतर की धुन और भी ज्यादा गहरी और स्पष्ट हो गई। उस दिन जब मोहन काम पर जा रहा था तो उसे रास्ते में बड़े अजीब अजीब संकेत मिलने लगे। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा है और अपने आप में ही कह रहा है कि देखो, अंदर दीप जल रहा है। मोहन वहीं छिटक गया, लेकिन उस बच्चे ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो खुद से ही बुदबुदा रही थी कि जो बाहर ढूंढता है वो उम्र भर भटकता ही रहता है। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरी कायनात उसे वही एक बात याद दिलाने की कोशिश कर रही हो। उस रात मोहन रोज के समय से थोड़ा पहले ही बैठने के लिए बैठ गया। आंखें बंद की, सांस अंदर और सांस बाहर। धुन प्रकट हुई, लेकिन आज उस धुन में एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे कोई उसे भीतर की गहराइयों में जोर से बुला रहा हो। मोहन का मन एक पल के लिए घबराया, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने खुद से कहा कि जो भी होगा अब देखा जाएगा। जैसे जैसे धुन गहरी हुई, मोहन को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर भारी होता जा रहा है। उसे लगा जैसे उसके हाथ पैर जमीन में धंस गए हों और उसकी सांसें बहुत ही हल्की और सूक्ष्म हो गई हैं। और ठीक उसी वक्त उसके माथे के पीछे वही रूहानी रोशनी इस बार पहले से कहीं ज्यादा साफ और चमकदार होकर उभरी। वहां कोई आकृति नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था, बस एक बेअंत उजाला था। और उस उजाले के बीच एक ऐसी शांति थी कि मोहन को अपना नाम तक याद नहीं रहा। बस एक ही एहसास बचा था कि मैं हूं। तभी उसके भीतर बहुत हल्का सा एक भाव आया कि तू वही है जिसे तू अब तक बाहर ढूंढ रहा था। ये महसूस होते ही मोहन के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उसके अहंकार का वो आखिरी बारीक धागा भी बिखर गया। उसकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू बहने लगे, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह अडिग और शांत रहा। कितनी देर वो उस रूहानी अवस्था में रहा उसे खुद पता नहीं चला। जब धीरे धीरे उसे बाहरी दुनिया का होश आया तो चारों तरफ सन्नाटा था और रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मोहन का पूरा शरीर श्रद्धा से कांप रहा था। उसने पहली बार अपने दिल की पूरी गहराई से कहा कि मालिक, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो भी है बस सब तू ही है। धुन अभी भी चल रही थी, लेकिन अब वो उसे कोई बाहरी संगीत नहीं लग रहा था, बल्कि उसे वो अपना असली घर जैसा महसूस हो रहा था।
अगली सुबह जब मोहन उठा तो वो पूरी तरह बदला हुआ था, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। वो इस अनुभव के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ये अनुभव बोलने का नहीं बल्कि पूरी तरह जीने का था। शाम को जब वो घर लौटा तो वही बुजुर्ग फिर से आए। मोहन उन्हें देखते ही चुपचाप जमीन पर उनके चरणों में बैठ गया। बुजुर्ग ने बड़े प्यार से मोहन के सिर पर हाथ रखा और पूछा कि बेटा, पहली झलक मिल गई? मोहन की आंखों से फिर आंसू बहने लगे और उसने बस अपना सिर हिला दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि बेटा, अभी रास्ता बहुत लंबा है, पर तसल्ली रख कि अब तू भटका हुआ मुसाफिर नहीं है। मोहन ने बस एक भारी खामोशी थी। मोहन का दिल घबराने लगा कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या मालिक मुझसे नाराज है? लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आया। वो रात मोहन के लिए बहुत भारी थी। सुबह होते ही सरकारी लोग गांव पहुंचे और सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसका बेटा पहले ही भाग चुका था। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मोहन ने सेठ के लालच को ठुकरा दिया और झूठ बोलने से इनकार कर दिया। कुछ लोग उसे बेवकूफ कह रहे थे कि हाथ आया मौका छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ये लड़का अलग ही मिट्टी का बना है। मोहन इन सब बातों से दूर चुपचाप अपने घर में बैठा रहा। शाम को वही बुजुर्ग फिर से प्रकट हुए। मोहन ने उनकी तरफ देखा तो बुजुर्ग ने बड़े प्रेम से कहा कि मोहन, आज तो अपनी परीक्षा में पास हो गया। मोहन ने हैरानी से पूछा कि बाबा, किस बात में? बुजुर्ग बोले कि बेटा, आज तूने खुद को और अपने मालिक को दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए नहीं बेचा। आज तेरी रूह जीत गई है। ये सुनकर मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। बुजुर्ग ने आगे कहा कि बेटा, अब तेरे जीवन का तूफान शांत होगा और इसके बाद तुझे वो नेमत मिलेगी जिसे दुनिया के किसी भी शब्द में नहीं बताया जा सकता। इतना कहकर वे बुजुर्ग चले गए। मोहन अपने आंगन में बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर वो धुन वापस लौट रही है, पहले से कहीं ज्यादा साफ, कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा मधुर। अब मोहन समझ चुका था कि बाबा जी की असली महिमा क्या है। वे इंसान को दुनिया का राजा नहीं बनाते, बल्कि वे इंसान को सच्चा बनाते हैं। और उसे अब ये राज समझ आ गया था कि सच्चाई ही इस कायनात का सबसे बड़ा खजाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मोहन के जीवन की ये साखी हमें एक ऐसे मुकाम पर ले आई है जहां सब कुछ शांत है। सेठ के जेल जाने के बाद मोहन को एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल गई, जहां उसकी ईमानदारी का सम्मान हुआ। मां बिल्कुल स्वस्थ हैं और मोहन आज भी हर रात उसी रूहानी धुन और उजाले के साथ अपना समय बिताता है। तो प्यारी साध संगत जी, आज की इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि मालिक कभी हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए इम्तिहान देता है। जो इंसान सच का हाथ नहीं छोड़ता, मालिक उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। जो बाहर की दुनिया में हार जाता है, वो अगर अंदर जीत जाए तो वही असली जीत है। अगर ये साखी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर कीजिए। अब आप सभी संगत जी से एक विशेष विनती है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ये जरूर बताएं कि आप ये साखी किस जगह से सुन रहे हैं, और साथ में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची, गहरी और बाबा जी की महिमा से भरी हुई साखियां पसंद आती हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस साखी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा जी की महिमा हर दिल तक पहुंच सके। बाबा जी आप सभी पर अपनी दया, मेहर और बख्शीश बनाए रखें। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।